हेलो एवरीवन, मैं हूं सीएसीएस दीपक अग्रवाल और आपके लिए लेके आया हूं एकदम बेस्ट न्यूज़ आपका कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट का पेपर के लिए, पेपर नंबर 17। जैसे कि आपको पता है कि दोस्तों सब लोग डरे हुए थे क्योंकि ये पेपर जो हम लोग ने पिछले एग्जाम में देखा बहुत ही ज़्यादा कम स्कोरिंग आया था, थियोरेटिकल पेपर हो गया था, जबकि एक बहुत ही प्रैक्टिकल पेपर है और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिकल का क्वेश्चंस पूछा जाता था पहले। तो अभी इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत ज़बरदस्त एक एमटीपी रिलीज हुआ है जिससे कि ये हम लोग को पता चलता है कि ये पेपर वापस से एकदम पूरा वापस से स्कोरिंग पेपर होने वाला है। जी हाँ, वापस से एकदम स्कोरिंग पेपर होने वाला है और इसमें कोई सेक्शन ए सेक्शन बी नहीं होने वाला है। जी हाँ, सेक्शन ए सेक्शन बी कुछ नहीं होने वाला है, पार्ट ए पार्ट बी कुछ नहीं होने वाला है। आपका पेपर एकदम स्ट्रेट अवे पूछेगा। मतलब ऐसा हो सकता है कि पार्ट ए का पेपर आप पूरा कॉस्ट ऑडिट पूरा अटेम्प्ट करके आ जाइए, 4 क्वेश्चन, और उसके बाद एक क्वेश्चन मैनेजमेंट ऑडिट या इंटरनल ऑडिट से आप अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। जी हाँ, आपके लिए एकदम जबरदस्त 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 न्यूज है। जी हाँ, जबरदस्त। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि पहले ये पेपर 132 मार्क्स का आने वाला था। जी हाँ, 132 मार्क्स का आने वाला था और उसके बाद जब पहले 132 मार्क्स का आने वाला था, इसका मतलब कि जो पहले पैटर्न दिया हुआ था इंस्टीट्यूट ने, जी हाँ, न्यू सिलेबस में जो पहले पैटर्न दिया हुआ था उसमें क्या था, ये पेपर पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों पार्ट में डिवाइडेड था। तो पार्ट ए में टोटल आपका 66 मार्क्स का क्वेश्चन था और पार्ट बी में 66 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें 132, जिसमें वेटेड 50% वेटेज जो है आपका कॉस्ट ऑडिट को दिया हुआ था। तो पूरा एक सेक्शन ही पार्ट ए पूरा कॉस्ट ऑडिट को लिए दे दिया गया था। तो 66 मार्क्स का ही क्वेश्चन आप कॉस्ट ऑडिट का कर सकते हैं। 66 मार्क्स में आपको 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करना होता था। तो 66 मार्क्स में 50 मार्क्स का कैसे अटेम्प्ट करना होगा? क्वेश्चन नंबर 1 जो था ना आपका, क्वेश्चन नंबर 1 वो पूरा एमसीक्यू था 2 into 5। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा एमसीक्यू था 2 into 5। और क्वेश्चन नंबर 2 आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 16 मार्क्स का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन था, जिसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है आपका प्रैक्टिकल था। जैसे कि मैंने बोला ना, 2A आपका थ्योरी था, 2B प्रैक्टिकल था, वैसे ही 3A थ्योरी था, 3B प्रैक्टिकल था। तो बेसिकली आपका 14-15 मार्क्स का 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ रहा था और उसके बाद 20 मार्क्स का एमसीक्यू। तो दैट मींस आपका 20 + 20 40 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल प्लस एमसीक्यू से आ रहा था। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंपलसरी था। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 3 4 जो कि 16 मार्क्स का था, उसमें 3 में से आपको 2 कोई भी अटेम्प्ट करना था। सिमिलरली सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, उसमें भी आपका क्या कर दिया था, क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंपलसरी कर दिया था, एमसीक्यू था। ठीक है, तो 2 into 5 दैट मींस 10 मार्क्स का एमसीक्यू था आपका पार्ट ए से और 10 मार्क्स का एमसीक्यू था पार्ट बी से। टोटल 20 मार्क्स का एमसीक्यू हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 7 8 एंड 9 में से आपको 3 में से कोई भी 2 क्वेश्चन करना था, जो कि 16 मार्क्स का था, प्योर थ्योरेटिकल। और क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका कंपलसरी था। तो बेसिकली हम लोग ने यहाँ पे क्या जाना कि 2 ठो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा जा रहा था और 1 ठो आपका एमसीक्यू पूछा जा रहा है। 5 into 2 फर्स्ट पार्ट में और 5 into 2 सेकंड पार्ट में। तो बेसिकली ये पेपर किस में डिवाइडेड था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में खाली सेक्शन ए से क्वेश्चन पूछा जाता था और पार्ट बी में सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, जिसमें कि अगर आपका मार्क्स बाइफरकेशन का बात किया जाए, तो आपका कॉस्ट ऑडिट 50 मार्क्स का था, मैनेजमेंट ऑडिट 25 मार्क्स का और इंटरनल ऑडिट 15 मार्क्स का और फॉरेंसिक ऑडिट दैट मीन सेक्शन डी आपका फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग 10 मार्क्स का। यहाँ पे मार्क्स का बात नहीं हो रहा है, परसेंटेज। दैट मीन 132 का 50% 66 मार्क्स होता है, 132 का 25% आपका कितना मार्क्स होता है, 132 का 25% 33 मार्क्स होता है। सिमिलरली 132 का 15% आपका 132 का 15% आपका वही 20 मार्क्स के आसपास होता है, 132 का 10% 13 मार्क्स का। तो अभी भी ये परसेंटेज को मैटर करके रखा हुआ है, लेकिन अब क्या है, एकदम नया नवेला आपके लिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लेके आया गया है। जी हाँ, एकदम नया नवेला। अब मतलब आप लोग को एग्जाम देना है ये नया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से। जी हाँ, नया मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से आप लोग को एग्जाम देना है। तो ये चलिए आप लोग अपने कॉपी में लिख लीजिए ये मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि अब ये जबरदस्त होने वाला है। एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछा जाएगा और आपका मतलब कि ये पेपर में आराम से आप अब 80 से 90 मार्क्स लेके आ सकते हैं आराम से, अगर आपने पूरा क्लास मेरा किया हुआ है, क्योंकि आप लोग को पता है एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के हिसाब से किया जा रहा है। और अगर आप एमटीपी देखेंगे ना, हम लोग जो क्लास में किए हैं वही क्वेश्चंस पूछा गया, उसके अलावा कुछ नहीं पूछा गया। अगर आप रिसेंट एमटीपी जो रिलीज किया हुआ है वो अगर आप देखोगे तो ठीक है। अभी चलिए अब आप लोग को मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन लिखा दिया जाए। तो टोटल क्या है ना, आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट पेपर नंबर 17, पेपर नंबर 17 जो है आपका, पेपर नंबर 17, जी हाँ, पेपर नंबर 17 आपको टोटल क्या है, अब आपका कोई सेक्शन वाइज डिवाइडेड नहीं है। अब आपका क्या क्वेश्चन वाइज डिवाइडेड है। तो सबसे पहले आपका आता है क्वेश्चन नंबर 1। ये जबरदस्त हो गया है दोस्तों, एकदम वेलकम स्टेप है। थैंक यू इंस्टीट्यूट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो आपका क्या कर दिया, 2 into 15, 2 into 15 मार्क्स करके ये एमसीक्यू कर दिया है। जी हाँ, ये पूरा एमसीक्यू है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है, मैंडेटरी है, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। 2 into 15 मार्क्स दैट मीन्स 30 मार्क्स का आपका एमसीक्यू,
30 मार्क्स का एमसीक्यू, तो ये 30 आउट ऑफ 30 लेके आ सकते हैं, 30 आउट ऑफ 30 लेके आ सकते हैं, ठीक है। और इसमें कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं मांग रहा है, मतलब 2 मार्क्स आप अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन, आपको 30 आउट ऑफ 30 मिल जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बात आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है ना, क्वेश्चन नंबर 2 प्योरली कॉस्ट ऑडिट का क्वेश्चन है, कॉस्ट ऑडिट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2A आएगा, क्वेश्चन नंबर 2A आएगा और 2B आएगा, जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B। 2A कितना मार्क्स का है, 2A 7 मार्क्स का है, एंड 2B ये भी 7 मार्क्स का है, एंड दिस इज प्योर थ्योरी, प्योर थ्योरी। लेकिन पता है थ्योरी कहां से होगा, ये चैप्टर नंबर 1 एंड 2 है ना, बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट रूल्स, कॉस्ट ऑडिट रिकॉर्ड्स जो है, कॉस्ट ऑडिट मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स जो है ना, वही है आपका ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये भी आपका 14 मार्क्स का आएगा, ये भी आपका 14 मार्क्स का आएगा, और क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका 14 मार्क्स का ही आएगा, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका 14 मार्क्स का ही आएगा, ठीक है। अब मतलब सारा क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का कर दिया गया है, ठीक है, 14 मार्क्स का कर दिया गया है। ये भी 14 मार्क्स, ये भी आपका 14 मार्क्स, ठीक है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 6, अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी आपका 14 मार्क्स का, ठीक है। अब मैं ना यहां पे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8, तो ये भी आपका 14 मार्क्स का है, ये भी 14 मार्क्स का है, एंड ये भी 14 मार्क्स का है। अब देखिए आपके लिए क्या वेलकम पॉइंट है ना, अब आपको ये नहीं बोल दिया कि सेक्शन ए अलग अटेम्प्ट करना है, सेक्शन बी अलग अटेम्प्ट करना है, पार्ट ए अलग पार्ट बी अलग, अब ऐसे नहीं कर दिया। अब ये बोल दिया ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 1 ये तो मैंडेटरी है, ये जो बॉक्स में है ये मैंडेटरी क्वेश्चन है, दिस इज मैंडेटरी, ये आपका मैंडेटरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 टोटल 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में से आपको 5 अटेम्प्ट करना है, ठीक है। 5 आउट ऑफ 7, तो 5 आउट ऑफ 7 कितना हो गया, 14 इंटू 5, 70 एंड प्लस 30 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर, 30 मार्क्स का अलग से एमसीक्यू। तो 7 आउट ऑफ 5 मतलब कि 5 आउट ऑफ 7 करना है, मतलब 2 क्वेश्चन आप 28 मार्क्स का छोड़ सकते हैं, तो टोटल पेपर आएगा 128 मार्क्स का, टोटल पेपर आएगा आपका 128 मार्क्स का, जी हाँ 128 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा टोटल, 128 मार्क्स, ठीक है। अब 128 मार्क्स का 50% कितना होता है, 128 मार्क्स का 50%, 128 मार्क्स है आपका क्वेश्चन पेपर, तो आपका 50% हो गया कॉस्ट ऑडिट, 50% दैट मीन्स 128 इंटू 50% कितना हो गया, 64, 64 मार्क्स का आपका आएगा कॉस्ट ऑडिट से क्वेश्चन। फिर उसके बाद 25%, और यही चीज फॉलो होगा, ये एग्जाम में यही चीज फॉलो होगा, 25% मतलब 32 मार्क्स का आपका आएगा मैनेजमेंट ऑडिट से, मैनेजमेंट ऑडिट से। लेकिन कोई सेक्शन वाइज नहीं रहेगा, कोई सेक्शन वाइज नहीं रहेगा, मतलब ऐसा हो सकता है कि आप कॉस्ट ऑडिट का 64 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लीजिए, कॉस्ट ऑडिट आप 64 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लीजिए, बाकी आप बाकी रिमेनिंग 100 मार्क्स में से मतलब आप 36 मार्क्स का रिमेनिंग अटेम्प्ट कर लीजिए, मतलब आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है कि आपको 50 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, आप 64 मार्क्स का भी जाके कॉस्ट ऑडिट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ, अगर आपने कॉस्ट ऑडिट अच्छा से पढ़ा है तो एकदम वेलकम स्टेप है ये, एकदम वेलकम स्टेप है इंस्टीट्यूट का, हम लोग को बांधा नहीं जा रहा है कि हम लोग आपका, और 20 मार्क्स का आपका आएगा इंटरनल ऑडिट से, ठीक है। लास्ट में सेक्शन डी आ जाता है जो कि 10% है, दैट मीन्स 12 मार्क्स का, अपने बोल देते हैं 12 मार्क्स का, 12 से 13 मार्क्स का, 64 प्लस 32 प्लस 20 माइनस 128, दैट मीन्स 12 मार्क्स, 12 मार्क्स इज फ्रॉम फॉरेंसिक ऑडिट, सेक्शन डी फॉरेंसिक प्लस पीएमएलए, ठीक है। अब देखिए मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे किया जाएगा पेपर में, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो पेपर है ना, ये वाला पेपर है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 14 है ना, इसमें 4A एंड 4B
ये पूरा प्रैक्टिकल आएगा, और कहाँ से? कॉस्ट ऑडिट से। ये प्रैक्टिकल पूरा कहाँ से आएगा? कॉस्ट ऑडिट से। ये एकदम गारंटी है, कॉस्ट ऑडिट से पूरा प्रैक्टिकल आने वाला है आपका। कहाँ से? 4A एंड 4B एंड 3 में भी आपका ये पूरा थ्योरी है। 3A एंड 3B, 3A आपका होगा 7 मार्क्स का, 3B भी होगा 7 मार्क्स का। ये भी पूरा आपका थ्योरी है, ये भी पूरा आपका थ्योरी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5A, अब ये भी वेलकम स्टेप है। क्वेश्चन नंबर 5A आपका प्रैक्टिकल बन सकता है, क्वेश्चन नंबर 5A आपका प्रैक्टिकल बन सकता है। एंड क्वेश्चन नंबर 5B आपका 5A, ये देखिए यहाँ पे मैं आपको बाइफर्केशन दिखाता हूँ, 5A एंड 5B, 5A एंड 5B। 5A पूरा कॉस्ट ऑडिट, और ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रैक्टिकल भी हो सकता है, थ्योरी भी हो सकता है, दोनों चीज हो सकता है, प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरी। लेकिन इंस्टीट्यूट का जो एमटीपी आया है ना, तो उसमें दिखाया है कि ये प्रैक्टिकल है, तो अपने यही लेके चलेंगे कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा और कॉस्ट ऑडिट से ही आएगा। तो देखिए टोटल कॉस्ट ऑडिट का कितना क्वेश्चन हो गया? 14 + 14 28, 2A एंड 2B 14 मार्क्स, 3A एंड 3B 14 मार्क्स, एंड 4A एंड 4B जो कि प्रैक्टिकल है पूरा, वो भी 14 मार्क्स, दैट मीन्स 42 मार्क्स। और प्लस ये जो 5A है ना, 5A ये भी 7 मार्क्स का रहेगा। तो कितना हो गया टोटल? 7 मार्क्स का 49 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पेपर आएगा, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव में आपका कितना मार्क्स का आएगा? 16 मार्क्स का। तो ऑब्जेक्टिव में आपका 14 to 16 मार्क्स का आपका कॉस्ट ऑडिट से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। 14 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आएगा कॉस्ट ऑडिट से, 16 मार्क्स का, ठीक है। तो ये आपका 16 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा कहां से? कॉस्ट ऑडिट से। 16 मार्क्स इज फ्रॉम कॉस्ट ऑडिट, एंड रिमेनिंग 14 मार्क्स इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू थ्री टॉपिक्स। कितना, कौन कौन सा टॉपिक में डिवाइडेड है? सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो उससे कितना कितना मार्क्स आएगा? 14 को अगर मान लीजिए हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो वही 4 मार्क्स का हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, किसी एक से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए। तो अब मेरे को यही लग रहा है मैनेजमेंट ऑडिट से ज़्यादा मार्क्स का आएगा, तो मैं लिख देता हूँ मैनेजमेंट ऑडिट से 8 मार्क्स का आएगा, इंटरनल ऑडिट से 4 मार्क्स का आएगा, और उसके बाद फॉरेंसिक ऑडिट से भी 4 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 448 + 8 16 हो गया ना। तो आपको कोई से भी मान लीजिए ऐसा कर लीजिए कि 8 मार्क्स का इससे आ जाए, 6 मार्क्स का मैनेजमेंट ऑडिट से आए, 6 मार्क्स तो इस हेड से 8 मार्क्स का मैनेजमेंट ऑडिट से आ जाए, लेकिन आपका कॉस्ट ऑडिट से तो 16 मार्क्स का एमसीक्यू आना ही आना है। तो ठीक है, तो मतलब ज़्यादा एमसीक्यू किससे लर्न करना है अपने को? कॉस्ट ऑडिट से। क्यों? ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिट में ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, जैसे कि आपका मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स, तो वहाँ पे टर्नओवर कितना कितना बेसी होने से, रेगुलेटेड सेक्टर में, अनरेगुलेटेड सेक्टर में, CRA 1 में क्या बनता है, CRA 2 में क्या बनता है, CRA 3 में क्या बनता है, तो ये सब आपका ज़्यादा बन सकता है। और फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर से और थर्ड चैप्टर से, ये 3-4 चैप्टर से, फर्स्ट का 4 चैप्टर है ना जो, वहीं से ही सबसे ज्यादा एमसीक्यू पूछेगा, गारंटी है ये मतलब गारंटी से भी ज्यादा गारंटी है, ठीक है। अब ये चीज आपको देखना पड़ेगा, जो ये 5B नंबर क्वेश्चन है ना, ये 5B नंबर क्वेश्चन है। मतलब आप सोचिए, अब आपको कॉस्ट ऑडिट का एक और क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप देखिए, आप अगर चाहें तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 पूरा अटेम्प्ट कर लीजिए, तो दैट मींस 14 × 3 42 मार्क्स का यहाँ आपने अटेम्प्ट कर लिया, और प्लस 16 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लिया, तो बेसिकली आप 50 मार्क्स से ज्यादा आप कॉस्ट ऑडिट अटेम्प्ट कर रहे हैं। अब अगर ये 5A आप अटेम्प्ट करते हैं, अगर ये प्रैक्टिकल होगा ना, तो मैं बोलता हूँ कि 5A अटेम्प्ट करिएगा पक्का, मतलब ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिकल अटेम्प्ट करिएगा। तो एक तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमारा कौन सा हो गया? एक तो प्रैक्टिकल हो गया हमारा ये वाला, ये फुल प्रैक्टिकल है, तो ये तो आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ये तो अटेम्प्ट करना ही है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आपको अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5, अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपका प्रैक्टिकल बन जाता है ना, तो आपको ये भी अटेम्प्ट करना है। अब क्वेश्चन नंबर 5B, अब 5B क्या होता है ना, 5B अब आपका किससे पूछेगा? सेक्शन B C D से, सेक्शन B, सेक्शन C या सेक्शन D। मतलब ये आपका मिक्स्ड क्वेश्चन होगा, 5A एंड 5B, 5A एंड 5B। 5A आपका कॉस्ट ऑडिट वाला से पूछेगा, एंड 5B आपका सेक्शन B C या D से पूछ सकता है। मेरे को एमटीपी में तो सेक्शन D लिखा हुआ है, लेकिन मैं आई एम नॉट सेइंग कि हाँ आपको सेक्शन D से फॉरेंसिक ऑडिट का ही क्वेश्चन पूछेगा, या फिर फॉरेंसिक ऑडिट का क्वेश्चन दिया हुआ है एमटीपी में, लेकिन हम लोग को ये लग रहा है कि सेक्शन B C D से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है 7 मार्क्स का, ठीक है। अब ये डाउट लग रहा है कि यहाँ पे फॉरेंसिक या फिर PMLA पूछ ले, फॉरेंसिक और PMLA, और एक ही क्वेश्चन आएगा, दोनों से एक ही क्वेश्चन आएगा, या तो फॉरेंसिक से पूछेगा या PMLA से पूछेगा, दोनों से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, क्योंकि फॉरेंसिक और PMLA मिला के कितना मार्क्स बाइफिकेशन आपको बताया? 12 मार्क्स का। तो यहाँ पे 7 7 14 कर देगा, तो 14 तो होगा नहीं ना कभी भी, क्योंकि 128 मार्क्स का पेपर है, आपसे 14 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं पूछेगा। 12 मार्क्स का क्वेश्चन रखने के लिए क्या करेगा? एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा और 2 ठो आपका
आपका दो तो जैसे 4 मार्क्स का बताया नहीं, आपका 4 मार्क्स का आपका एमसीक्यू पूछ लेगा। तो बेसिकली 7 मार्क्स का आपका पूछने के लिए तो यही एक ऑप्शन दिख रहा है कि 5A और 5B में डाल दे, बिकॉज क्यों 5A मिक्स क्वेश्चन रहेगा, बिकॉज 49 मार्क्स का यहाँ पूछेगा और आपसे यहाँ पूछेगा। नहीं तो फिर अगर आपको मान लीजिए तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन अगर आपका कॉस्ट ऑडिट का पूछेगा तो 14 इंटू 5 ऑलरेडी 70 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। 14 इंटू 4 सॉरी 14 इंटू 4 56 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा। तो उन लोग को वहां पे एमसीक्यू कम करना पड़ेगा, वो चीज वो लोग करेगा नहीं कभी भी। एमसीक्यू आपको 50% आपको पूछेगा कॉस्ट ऑडिट से एंड 50% पूछेगा आपको मैनेजमेंट ऑडिट से, 50% पूछेगा आपको सेक्शन बी, सी एंड डी से। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B में। तो क्वेश्चन नंबर 6A एंड 6B है ना, आपको दोनों आपका मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन रहेगा। जी हाँ, मैनेजमेंट ऑडिट का ही क्वेश्चन रहेगा, चिंता मत करिए, दोनों आपका मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन रहेगा 6A एंड 6B। दोनों आपका 7 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 7 मार्क्स ईच, और ये प्योर थ्योरी रहेगा, फुल थ्योरी, प्योर थ्योरी क्वेश्चन रहेगा। और 7A एंड 7B यहाँ पे हो सकता है एक मिक्स क्वेश्चन पूछा जाए। मैनेजमेंट ऑडिट से मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस जो चैप्टर है ना, वहाँ पे कुछ कुछ क्वेश्चंस बन सकता है आपका वो एनालिसिस करने का। मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस में जैसे आपका इन्वेंट्री टर्नओवर, स्टॉक टर्नओवर रेशियोज वाला क्वेश्चन है ना, वो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस में डाल दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पे रेशियोज वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 7A एंड 7B, ठीक है, यहाँ पे एक मिक्स्ड प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्वेश्चन पूछ सकता है, मिक्स्ड प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। और आई एम थिंकिंग कि पक्का प्रैक्टिकल पूछेगा ही पूछेगा। और 8A एंड 8B इज इंटरनल ऑडिट, इट इज इंटरनल ऑडिट। ठीक है, और ये 7A एंड 7B इज मैनेजमेंट ऑडिट। तो ये मैनेजमेंट ऑडिट और ये इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट 7 मार्क्स एंड 7 मार्क्स, ये प्योर थ्योरी है, क्योंकि इंटरनल ऑडिट में कोई प्रैक्टिकल बनता ही नहीं है, तो ये भी प्योर थ्योरी है। तो देखिए, अगर आपको अटेम्प्ट करना है ना एग्जाम में, आपको अटेम्प्ट करना है एग्जाम में, तो क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है। मैंडेटरी कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 1, तो वो तो आप करिएगा ही। एंड अटेम्प्ट कौन सा करिएगा ना, अटेम्प्ट करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 पक्का से। क्वेश्चन नंबर 4 तो पक्का से आप करिएगा अटेम्प्ट। एंड उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो कि एक मिक्स क्वेश्चन है, एक मिक्स क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करिएगा पक्का से, मैंडेटरी इफ प्रैक्टिकल इज देयर। अगर प्रैक्टिकल उसमें रहा ना 5A एंड 5B में, तो प्रैक्टिकल जरूर करिएगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सेक्शन डी कभी मत छोड़ के जाइए, सेक्शन डी पूरा एग्जाम में पढ़िए, क्योंकि 5A एंड 5B अगर आपको लग रहा है कि हाँ डाउट आ रहा है तो इंटरनल ऑडिट आप पूरा छोड़ दीजिए, लेकिन आप मैनेजमेंट ऑडिट का प्रैक्टिकल जरूर से करके जाइए। और उसके बाद अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है, अगर आपको सिलेक्टिव स्टडी करना है तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 पक्का से करिएगा, जो कि एक मिक्स क्वेश्चन है। कहाँ का? कॉस्ट ऑडिट का, प्रैक्टिकल का एंड सेक्शन डी का। ठीक है, ये दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 है ना, अगर वो प्रैक्टिकल आया तो क्वेश्चन नंबर 7 इफ प्रैक्टिकल। ठीक है, ये भी एक मिक्स क्वेश्चन है, लेकिन ये पूरा प्योर मैनेजमेंट ऑडिट है। तो मैनेजमेंट ऑडिट का कौन सा चैप्टर से आएगा? आपका मैनेजमेंट ऑडिट का मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग एनालिसिस जो है ना चैप्टर, उससे आपका देखिए, आपका उसमें रेशियोज दिया हुआ है, रेशियोज एंड एनालिसिस। तो उसमें रेशियो एंड एनालिसिस जो है ना, हम लोगों ने क्लास में किया, रेशियो एंड एनालिसिस का सम्स किया, बहुत इजी, नेट एसेट टर्नओवर रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, ये सब है, तो अपने आराम से कर लेंगे ना। फिर उसके बाद 7A एंड 7B आपका कंपलसरी है। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया, तो आपको 5 आउट ऑफ 7 करना है, और रिमेनिंग 2 क्वेश्चन आप कर लीजिए। रिमेनिंग आप कौन कौन सा क्वेश्चन कर लीजिए? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, जो कि आपका थ्योरी क्वेश्चन है। तो इसमें से 2 क्वेश्चंस, ठीक है, इसमें से 2 क्वेश्चंस करना है आपको, क्योंकि 3 क्वेश्चन तो आपने पहले ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि प्योर प्रैक्टिकल है, 100% प्रैक्टिकल आएगा, इससे इसमें कोई दो राय नहीं है, प्रैक्टिकल आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये प्रैक्टिकल है। ठीक है, ये एक आपका कॉस्ट ऑडिट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, और यहाँ पे भी प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी। तो बेसिकली आप कितना अटेम्प्ट करें? 30 मार्क्स का एकदम एमसीक्यू आप अटेम्प्ट करें, जिसमें 30 आउट ऑफ 30 ला सकते हैं, प्लस प्रैक्टिकल आप 14 मार्क्स का यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं, प्लस 7 मार्क्स का यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं, 7 मार्क्स का यहाँ अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो 7 + 7 14, 14 + 14 28, 28 + 30 58, तो टोटल आपने 58 मार्क्स का प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लिया।
ठीक है। और प्लस यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे भी अगर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट कर लिया, यहाँ पे भी प्रैक्टिकल, अगर मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर सेक्शन 5A एंड 5B, अगर 7A एंड 7B दोनों आपका अगर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ लिया तो सोने पे सुहागा है। तब तो आपका सोने पे सुहागा है ना, अगर आपका दोनों क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल अटेम्प्ट हो गया तो। समझ गए बात को? तो बेसिकली हम लोग का कितना मार्क्स का क्वेश्चन बना? एमसीक्यू आपका 30 मार्क्स का बना, ठीक है। और प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन कौन सा बना? प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना आपका 4A एंड 4B, जो कि कहां से? कॉस्ट ऑडिट से। एंड प्रैक्टिकल आपका कौन सा क्वेश्चन बना? 5A, जो कि कहां से? कॉस्ट ऑडिट से। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा बना? 7A, जो कि कहां से? कॉस्ट ऑडिट से, सॉरी मैनेजमेंट ऑडिट से। और मैनेजमेंट ऑडिट से प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा खाली मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग एनालिसिस, और कोई चैप्टर है नहीं आपका, तो मैनेजमेंट एंड रिपोर्टिंग एनालिसिस से ही खाली आपका पूछेगा। मैन पावर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, सॉरी मैन पावर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस, खाली वही वाला चैप्टर से आपका पूछेगा, अगर पूछेगा तो। ठीक है। तो हम लोग ने देखा ये पेपर में अगर आप अच्छा से अटेम्प्ट करें तो 58 मार्क्स का तो आपको 58 आउट ऑफ 58 मिल जाएगा, तो पास मार्क्स से तो कुछ ज़्यादा ही है। फिर उसके बाद रिमेनिंग जो आप अटेम्प्ट करेंगे 58 माइनस 100, अगर आप 42 मार्क्स का अटेम्प्ट करेंगे, अगर उसमें हम लोग 50% भी सोचते हैं अगर आपका आता है, जबकि अगर लेकिन अगर प्योर थ्योरी अगर आप लोग ने मेरे हिसाब से समरी नोट्स अगर आप लोग ने मेरा एकदम अच्छा से पढ़ा है ना, तो आप लोग को 42 है ना, उसमें से आराम से 35-36 आ सकता है। तो अगर इसमें अपने 50% भी पकड़े, जो कि आपका होता है 21, तो 21 प्लस 58 कितना हो गया? 79 to 80, तो और आपका आराम से आ सकता है। दैट इज वाई आई वाज सेइंग कि आराम से आप 80 प्लस स्कोर कर सकते हैं इस पेपर में, आराम से। ठीक है, आराम से आप 80 प्लस कोर्स कर सकते हैं। 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 30 58, 58 मार्क्स इज प्रैक्टिकल। तो पहले वाला सिनेरियो में क्या था? खाली एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था 14 मार्क्स का, और फिर उसके बाद दो क्वेश्चन 16 मार्क्स का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन था और दो 20, तो मतलब 46 मार्क्स था। अब 58 मार्क्स कर दिया, तो जबरदस्त स्कोरिंग मार्क्स, जबरदस्त स्कोरिंग बढ़ गया। और अगर मान लीजिए आप इंटरनल ऑडिट पूरा छोड़ के भी चल जाते हैं ना एग्जाम में, आप अगर इंटरनल ऑडिट पूरा छोड़ के चल जाते हैं या फिर पूरा मैनेजमेंट ऑडिट छोड़ के भी चल जाते हैं, तो भी आप अटेम्प्ट कर लेंगे पूरा पेपर। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मैंडेटरी है, एमसीक्यू बेस्ड है, तो खाली आप एमसीक्यू पढ़ लीजिए तीनों चैप्टर का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पूरा प्रैक्टिकल है, कॉस्ट ऑडिट से है, तो कॉस्ट ऑडिट तो आप छोड़ के जा नहीं सकते एग्जाम में, कॉस्ट ऑडिट आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, वो कॉस्ट ऑडिट से है और फॉरेंसिक ऑडिट से है। ठीक है, तो आई वाज सेइंग कि आप फॉरेंसिक ऑडिट, पीएमएलए ऑडिट एंड उसके बाद सेक्शन डी से, मतलब सेक्शन डी पूरा पढ़ लीजिए और सेक्शन ए पूरा पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद सेक्शन बी एंड सी में आप सिलेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। पढ़ तो पूरा ही लीजिए, रिवीजन के टाइम में आप सिलेक्टिव रिवीजन कर सकते हैं। आप उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 मैनेजमेंट ऑडिट का जो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग एनालिसिस वाला चैप्टर है ना, उससे आता है। मतलब मैन पावर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस वाला जो चैप्टर है ना, उसमें क्या होता है, आपका एमसीक्यू दिया हुआ है, रेशियो एंड एनालिसिस दिया हुआ है, तो वहां पे आप रेशियोज थोड़ा करके जा सकते हैं। रेशियोज वाला कोई सम कर लेंगे ना, तो आपका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आप कॉस्ट ऑडिट का है, आपको खाली दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कॉस्ट ऑडिट का है। तो बेसिकली क्या है, देखिए मैंने कॉस्ट ऑडिट का कितना सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, और उसके बाद मैनेजमेंट ऑडिट का क्वेश्चन नंबर 6 भी अटेम्प्ट नहीं किया, क्वेश्चन नंबर 8 भी अटेम्प्ट नहीं किया। मैनेजमेंट ऑडिट का खाली क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट किया, जिसमें 7A तो प्योर प्रैक्टिकल है, तो खाली प्रैक्टिकल भी करके चल जाएंगे ना आप मैनेजमेंट ऑडिट का, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। खाली मैनेजमेंट ऑडिट का प्रैक्टिकल करके चल जाइए, और सेक्शन डी आप फॉरेंसिक ऑडिट एंड पीएमएलए ऑडिट में, पीएमएलए में फॉरेंसिक ऑडिट एंड पीएमएलए में आप खाली वो थ्योरी पढ़ के चल जाइए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और आपको लेकिन एमसीक्यू पूरा प्रॉपर आना चाहिए, क्योंकि 14 मार्क्स का एमसीक्यू तो खाली 14 to 16 मार्क्स का कॉस्ट ऑडिट से पूछेगा, और रिमेनिंग 15 मार्क्स का कॉस्ट क्वेश्चन आपका, रिमेनिंग 14 मार्क्स का क्वेश्चन आपका रिमेनिंग चैप्टर से पूछेगा। ठीक है, तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही यूजफुल लगे और आप अपना प्रिपरेशन एग्जाम का उस हिसाब से कर पाए। और ये आपका दिसंबर एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल है, एंड उसके बाद के एग्जाम के लिए भी। दिसंबर एग्जाम के लिए एमटीपी दिया हुआ है, तो हम लोग को यही लग रहा है कि दिसंबर एग्जाम में यही वाला पैटर्न से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पुराना पैटर्न से नहीं पूछेगा, जिसमें हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए थे, अब ये वाला पैटर्न फॉलो होगा। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर आपको हमारा क्लासेस को परचेज करना है, जी हाँ, अगर क्लासेस को परचेज करना है तो आपको एक ही जगह जाना है, वन स्टॉप सोल्यूशन MEPL क्लासेस, www.meplclasses.com, www.meplclasses.com, जी हाँ, www.meplclasses.com।
और जैसे कि आपको पता है MEPL इज इक्वल्स टू CMA। जी हाँ, आप लोग को पता है कि अभी कितना ज़बरदस्त रैंक आया था हम लोग के यहाँ से। तो आप लोग को meplclasses.com में जाना है और वहाँ पे जाके आप लोगों को कोर्सेज में जाना है। कोर्स में जाके आप रिस्पेक्टिव कोर्स अपना चूज कर सकते हैं। जैसे अगर आपको CMA फाइनल चूज करना है तो वहाँ पे कॉम्बो भी है, अगर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट ऑडिट खाली लेना है तो वो भी आप लोग के पास ऑप्शन है। ठीक है, तो जरूर आप ये जर्नी में हमारे संग जुड़िए और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जरूर ऐसे ऐसा इन्फॉर्मेशन पाने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन।